हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 मानक समाकलन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 20 प्रकार के समाकलन। तो आज जो पढ़ेंगे 3 मानक समाकलन, वही बिल्कुल इजी तरीके से। चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों, हम आ गए सवालों पर। ये 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों को हम करेंगे प्रूफ और इन्हीं के आधार पर लगाएंगे आगे सवालों को। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल जो हमने लिख रखा है वो है इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। तो बच्चों, इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है x में कुछ प्रतिस्थापित करके, और अगला क्या है, इसको खंडसा लगा के। क्योंकि हम खंडसा पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो पर, तो हम यहाँ पर खंडसा लगाएंगे। तो खंडसा लगाने के लिए क्या होता है, 2 फंक्शन गुणे में होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंगल फंक्शन है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी कि जब 2 फंक्शन गुणे में ना मिल पाए तो हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मानते हैं सेकेंड। तो भैया यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 1 का कर लेते हैं गुणा और 1 को ही मानेंगे सेकंड फंक्शन। ध्यान रखिएगा, जब आपको सिंगल फंक्शन मिले और आपको लगाना पड़ जाए खंडसा, तो उस समय क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 को मानते हैं सेकंड और इसको मानेंगे फर्स्ट, और लगा देंगे अब खंडसा। खंडसा का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्या लगाएंगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन। ऐसे ही तो मैंने लिख दिया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। सेकंड में कौन है, 1 है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर से लगता है, यहां लगता है d अपॉन dx। तो मैंने लगाया d अपॉन dx। अब यहां लिखा जाता है बेटा फर्स्ट फंक्शन, जो आपका ये फर्स्ट फंक्शन था, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से इंटीग्रेशन एक लगता है, इंटीग्रेशन फिर सेकंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रेशन लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कर दो भैया। 1 का होता है x, तो x को हम यहाँ पे लिखते हैं बाहर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर d अपॉन dx करना। तो हमने आपको d अपॉन dx बताया है कि जब रूट x हो तो बेटा साफ साफ होता 2 रूट x हो जाता है। मतलब रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो ये लिख देते हैं, अगर रूट के अंदर कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन बाद में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, ये d अपॉन dx अब अंदर जाएगा, अंदर किसके पास जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के पास। तो माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x हो जाएगा। और ध्यान रखो, इस 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x, और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, x का x के साथ गुणा होके x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया x। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, तो बेटा ये हो गया, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, x का x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक इंटीग्रेशन बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब हम क्या करेंगे, जो चीज हमारे पास नीचे है वही चीज ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इधर बढ़ते हैं, इसको हम कर लेते हैं रफ। तो ये हमने कर दिया रफ, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलो भैया, तो यहाँ पे आपका सवाल जो था इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, dx बराबर, और हमने क्या बना लिया, इसको हमने इतना निकाल चुके हैं, x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर को घटा दे रहे हैं, a स्क्वायर को जोड़ दे रहे हैं, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो ध्यान समझिए क्या बनेगा, x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बच्चा जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और वो अलग अलग डिवाइड भी कर देंगे। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके लगा देते हैं dx, प्लस इसमें डिवाइड करोगे तो आएगा a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आ गया कि नहीं आ गया, अब ध्यान से समझना।
ये हो गया बेटा, जब इससे इसको काटोगे मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधी है, जब इससे इसको काटोगे तो ऊपर आधी पावर बचेगी, मतलब क्या बचेगा, ये तो बचेगा ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का आगे लिख लो, तो यहां बचेगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ध्यान समझो यहां क्या हो गया, इसकी पावर है आधी, इसकी पावर है 1, तो देखो अंदर सेम डिजिट है तो पावर घटी आएगी, एक पावर से आधी पावर जाएगी तो आधी बचेगी। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, यहाँ पे dx लगा लीजिए, इसमें क्या करते हैं ए स्क्वायर को कर लेते हैं बाहर, अब आपका जो आ जाएगा 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या यही सवाल हम लेकर नहीं चले थे, देखो यहाँ पर ये भी तो वही है, तो ये माइनस का है, इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो हमने क्या किया, इस माइनस की चीज को उठा के इधर ले आए, तो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा नहीं है, इस माइनस वाली चीज को उठा के इधर लाएंगे तो इसके साथ जुड़ के 2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन ध्यान हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लगा देते हैं +c। ठीक है भैया, इस 2 का कर देंगे डिवाइड, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2 आएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। तो भैया एक फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया। अगर क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो हम वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम बड़े सवालों को लगाएंगे उन बड़े सवालों के बीच में अगर ये आ जाएगा तो वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो अगर बड़ा सवाल है और आपने इसको भी इसी मेथड से किया तो इसको निकालने में ही और बड़ा हो जाएगा। तो बड़े सवालों में हम डायरेक्ट फॉर्मूले का ही यूज करेंगे आगे, क्योंकि बड़े सवाल आने वाले हैं। ठीक है, जब आपको समाकलन का प्रयोग सिखाया जाएगा उसमें इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता, तो आपको फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं याद रहता है तो निकालना हम सिखा ही रहे हैं, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम इसको रफ कर दें तो चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, तो चलते हैं दूसरा, इसको कर देते हैं रफ। ठीक, तो हम आ गए अब दूसरे सवाल की तरफ, तो चलिए दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए हमने लिख लिया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो फिर से यहां पर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मानेंगे सेकंड। तो भैया चलो यहाँ पे मैंने किया 1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ लगा देंगे खंडसा, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं फर्स्ट, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मानेंगे हम लोग सेकंड। ठीक, तो चलिए इसके आगे हम लोग लिखते हैं, आएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और का होल dx। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होल dx। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो भैया 1 का फिर से x हो जाएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस इसका फिर से वही इंटीग्रेशन करना भैया, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी हमने क्या बताया था, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब जब दोबारा एक्स स्क्वायर का आप करोगे तो आएगा 2x, क्या आने वाला है 2x आने वाला है, और 1 का करेंगे तो x आएगा, और ये हो गया dx। तो यहां से 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आगे भैया बढ़ते हैं, तो x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
इंटीग्रेशन एक्स एक्स का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इस सवाल को ऊपर बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर को जोड़ देंगे और ए स्क्वायर को घटा देंगे। भैया ए स्क्वायर को जोड़ देंगे और ए स्क्वायर को घटा देंगे। तो चलते हैं, करते हैं आगे। ठीक, तो हमने लिख दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया था, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिख दिया हमने माइनस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर को जोड़ देना है और ए स्क्वायर को घटा देना है। यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, dx लगा लो माइनस का, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, जब इसको इससे काटोगे फिर से वही आएगा, आधी पावर इधर है पूरी पावर इधर, इससे इसको काटोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो आएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब ए स्क्वायर यहां बाहर कर लो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, ये देखिए ये माइनस का है, वही चीज यहाँ पर ये प्लस की है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो होगा 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, बराबर क्या आएगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में लगा देते हैं सी। तो बस आपका इंटीग्रेशन हो गया, बस इस 2 का कर दीजिए डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं भैया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखो जब ये माइनस है, जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा प्लस, ये भी आएगा प्लस, ये भी आएगा प्लस, बस इतना दिक्कत थी। अब इस 2 का कर देते हैं डिवाइड, dx आएगा 1/2, ब्रैकेट लगा लेते हैं, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लॉग मॉड x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में लगा दिया c। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक फॉर्मूला और बचा है, इसको भी प्रूफ करा लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलते हैं फिर से आगे। तो इसको कर देते हैं रफ। तो भैया अब आखिरी फॉर्मूला बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं प्रूफ। तो आखिरी फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो भैया 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दिया डी एक्स। क्या करेंगे, 1 को मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट। तो भैया इंटीग्रेशन लगाओ खंडसा, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ये है, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। इतना काम आपको करना है। तो अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, 1 का बेटा होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस का इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन वैसा ही होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो आएगा 2x डॉट 1 का हो जाएगा x, ये हो गया dx। तो 2 से 2 बेटा कट गया। अब यहाँ आया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, dx। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को घटा देंगे।
तो भैया ए स्क्वायर को जोड़ेंगे और ए स्क्वायर को घटा देंगे। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को जोड़ दिया, ए स्क्वायर को घटा दिया। अच्छा, इसको माइनस के साथ लेना, इसके साथ लेना, ठीक है, तो माइनस वाले के साथ ले लेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक, बराबर यहाँ पे आ चुका था x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ चुका है माइनस का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, माइनस का इंटू करा लेंगे, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आ गया, प्लस का ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया dx। अब अलग अलग डिवाइड कर दो भैया, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस, अब आप अलग अलग जब डिवाइड करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। भैया ये माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड आप कर दोगे, रूट कट ही आएगा। उसके बाद इसमें जब डिवाइड, ये प्लस इसके माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारा जो आ गया है, देखो ये सेम से फिर बन गया, ये माइनस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब ये जुड़ेगा तो होगा 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यहां बचा बेटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx। अब इसका हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है बच्चा इंटीग्रेशन, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है, ए स्क्वायर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इस 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। 2 का डिवाइड कर लेंगे तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx 1/2। तो इस पूरे चीज को ऐसे ही नोट कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलो नोट कर देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपका ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो 3 बच्चों, हमने 3 फॉर्मूले आपको प्रूफ करा दिए हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसको सीख सकें। कल करेंगे इसके सवाल, इस फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट सवाल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।